क्लिनिक पर बहुत से यंग मेल्स आ रहे हैं जो आके कहते हैं कि सर मेरे शरीर के अंदर वीर्य कम बनता है, मेरा वीर्य पतला बनता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैरिड लाइफ के अंदर हैं और मैरिड लाइफ में काफी टाइम से रहने के बावजूद भी उनकी पार्टनर कंसीव नहीं कर पाती है, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। और जब वो कुछ टेस्ट करवाते हैं, उनके डॉक्टर कहते हैं कि आप सीमेन एनालिसिस यानी अपना एक वीर्य की जांच करा लीजिए। तो उसके अंदर उनको पता चलता है कि उनके शरीर के अंदर या तो शुक्राणु कम बन रहे हैं, या जो है शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, या शुक्राणु बन भी रहे हैं तो उनका काउंट कम है, या उनकी मोटिलिटी कम है। एबनॉर्मल जो स्पर्म है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि सर कुछ ऐसे सुपर फूड्स हमें बता दीजिए जिसको हम हमारी डाइट में शामिल कर सकें, जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने में इंप्रूव करे, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के अंदर मदद करे। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 8-10 सालों से स्पर्म काउंट से रिलेटेड और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मेल्स के अंदर जो केसेस हैं ये बढ़े हैं, जबकि 10 साल पहले तक ऐसे केसेस नहीं थे। तो ये ऐसा बदलाव जो अभी के यूथ में या यंग मेल्स में क्यों देखने को मिल रहा है, इसका बेसिक कारण ये है कि हमने हमारी जो बेसिक डाइट थी, जो हेल्दी डाइट थी हमारे घरों के अंदर, वो खाना बंद कर दिया आज के यूथ के अंदर। वो अनहेल्दी खाना खा के ही बड़े हो रहे हैं, या अगर उन्होंने बचपन में कुछ हेल्दी खाया भी है तो अब उनकी डाइट हेल्दी नहीं है, या उनकी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव हो गए हैं जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और लो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ रहा है। आज के वीडियो के अंदर हम कोई बहुत सुपर फूड्स या बहुत अलग से कोई जो है खाने के आइटम्स की नहीं बात करने वाले हैं, जबकि मैं आपके साथ वो फूड आइटम्स की बात करने वाला हूं जो हमारे घरों के अंदर, हमारी किचन के अंदर रहता है, लेकिन उसको हम खाते नहीं क्योंकि उसके फायदे हमें नहीं पता कि किस तरह से वो फूड्स आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ में हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूं। इसी के साथ में मेरी कोशिश रहती है कि हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट में कुछ रिलेटेड ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे बीमारियों से आप बच सकें या आपको दवाइयां कम से कम खानी पड़े। सबसे पहला फूड आइटम आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके शुक्राणु को बढ़ाने में मदद करेगा, वो है दूध और केला। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष को घोड़े जैसी ताकत चाहिए तो उसको दूध और केला अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करता है। ये उनके शरीर के अंदर हार्मोन बैलेंस करता है, और दूध आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है। वहीं उसी के साथ के अंदर आपके अंदर ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। वहीं अगर आप केले को देखें तो केले के अंदर मैग्नीशियम होता है जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, आपके लिबिडो को बढ़ाता है और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। तो दूध और केले को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, और उसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह सुबह आप 2 केले खा के और उसके बाद 1 गिलास दूध पी लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, एक पौष्टिक आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट या नाश्ता होगा। दिन की शुरुआत आप 2 केले और 1 गिलास दूध के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट फूड आइटम है वो है दही। दही आप जानते हैं दूध से ही बनता है, हमारे घरों में सदियों से यूज होता आया है। बस इन्हीं फूड आइटम्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं आज। आपको दही को अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि दही के अंदर विटामिन B12 होता है। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम होते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी दही से इंप्रूव होती है। नेक्स्ट फूड आइटम है पनीर। ये भी आप जानते हैं दूध से बनता है। पनीर को भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि पनीर भी जो पुरुष अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं, ये उनके शुक्राणु को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले आपको अपनी डाइट के अंदर दूध और दूध से बनी चीजें, दही और पनीर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, और दूध का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए इसके साथ में आपको केला अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जियों की, कि कौन सी सब्जियां हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करेगी। सब्जियों की हम बात करें तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे बथुआ, चौलाई, मूली पत्ता, मेथी और खास करके पालक को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर फोलेट्स होते हैं जो स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आपको अपनी डाइट के अंदर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हर सीजन के अंदर जो मिल रही है उसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। नेक्स्ट आपको अपनी डाइट के अंदर लेनी है लाल रंग की सब्जियां। लाल रंग की सब्जी जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है टमाटर का। टमाटर को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर गाजर और चुकंदर को जरूर शामिल करें, क्योंकि इनके अंदर लाइकोपीन होता है, विटामिन ई होता है, और इनमें होता है कैरोटीन जो आपके स्पर्म्स को हेल्दी रखता है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है और उसकी मॉर्फोलॉजी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हम बात करें सब्जियों के बाद में, तो कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फ्रूट्स में सबसे पहले हम केले की बात कर चुके हैं, जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं।
कुछ दूसरे फ्रूट्स जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करेंगे, उसमें आपको सिट्रस फ्रूट्स को लेना चाहिए। जैसे संतरा को आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि संतरे के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्पर्म्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी भी इंप्रूव करते हैं। इसके साथ में वो फल जो लाल रंग के हैं, खास करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अनार और तरबूज की, इनको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। स्टडीज कहती है कि अनार और तरबूज आपके स्पर्म्स काउंट और क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सब्जी और फल के बाद में नेक्स्ट हमारे घरों में बहुत कॉमनली यूज होता है वो है दालें। आपको दालें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए और स्टडीज कहती है कि पुरुषों के लिए खासकर राजमा और चना को उनकी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि राजमा और चना के अंदर फाइबर होते हैं और फोलेट्स होते हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। राजमा और चना में पोलिमिन स्पर्मेडीन भी होता है जो स्पर्म की एग में पेनिट्रेशन क्वालिटी को इंप्रूव करता है। पुरुषों को अपनी डाइट के अंदर खास करके उड़द की दाल को जरूर शामिल करनी चाहिए और आयुर्वेद के अंदर उड़द को वीर्यवर्धक कहा गया है। पुराने समूह में और गांव में आज तक भी पुरुष सर्दियों के अंदर उड़द के लड्डू बना के खाते हैं और जो पुरुष उड़द की दाल अपनी डाइट में रेगुलर रखते हैं या सर्दियों में उड़द की दाल के लड्डू खाते हैं, उनको अपने शरीर में सेक्स पावर की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कभी कमी महसूस नहीं होती। इसी के साथ के अंदर स्टडीज कहती है कि उड़द की दाल खाने से पुरुषों के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी ओवरऑल इंप्रूव होती है और ये पुरुषों की जनरल ओवरऑल हेल्थ और स्टेमिना को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐसे खाए जा सकते हैं जो स्पर्म्स प्रोडक्शन या क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं? आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बादाम के अंदर विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है। लेकिन खास करके देखा गया कि पुरुषों के अंदर अखरोट, जी हाँ वालनट की बात कर रहा हूं मैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद देखा गया, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो स्पर्म प्रोडक्शन में इंप्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंप्रूव करते हैं। जो पुरुष सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं वो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो लोग एग खाना पसंद करते हैं वो एग को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज कहती है कि एग के अंदर जिंक होता है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन्स होते हैं, इसमें विटामिन B12, के और विटामिन B6 भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। इसी तरह से जो लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं वो अपनी डाइट के अंदर फिश शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज कहती है कि सालमन, टूना और ब्लू फिश जैसी मछलियों के अंदर जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्पर्म काउंट और क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। आप चिकन को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके साथ वो सारे फूड आइटम शेयर कर सकूं जो हमारे घरों के अंदर बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं, लेकिन जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके स्पर्म काउंट को इंप्रूव कर सकते हैं और आपको इनफर्टिलिटी या निसंतानता से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर हम वापस एक शॉर्ट में समराइज करें तो आप अपनी डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और पनीर को जरूर शामिल करें। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खासकर पालक को जरूर शामिल करें। इसी तरह से आप केला और अनार को अपनी डाइट में शामिल करें। आप उड़द की दाल, चना और राजमा को शामिल करें और आप खासकर अखरोट को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप एग पसंद करते हैं तो एग भी ले सकते हैं और नॉन वेज लेते हैं तो फिश और आप चिकन को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी डाइट की होने के बाद में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि आपको लाइफ स्टाइल पे भी काम करना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा कि आपको एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपको उससे बचने की जरूरत है और आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 2 घंटा आपको अच्छी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस तरह से हेल्दी डाइट लेंगे और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो आपको स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इस डाइट और लाइफस्टाइल के साथ आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं।